नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष रावत। तो जैसे आपको पता ही है कि अपन क्या पढ़ने वाले हैं, ज्योग्राफी। तो जो ज्योग्राफी है, सबसे पहला बात आता है कि जो ज्योग्राफी होता है वो क्या होता है। अब जो ज्योग्राफी पढ़ने के लिए जैसे अपन सबसे पहले भारत की ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे, उसके बाद अपन जैसे राजस्थान की ज्योग्राफी है, बर्ड की ज्योग्राफी है, तो ये सभी ज्योग्राफी अपन ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे ही पढ़ेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये जो अपना जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन दबाना है, और उसके बाद ये जितने भी वीडियो हैं आपके पास सभी उपलब्ध हो जाएंगे। अब जैसे अपन बात करते हैं भूगोल की, किसकी बात करेंगे दोस्तों? भूगोल। अब यहां से बहुत सारी चीजें पूछता है। एक जो भूगोल होता है, जैसे भूगोल का एक तो वर्गीकरण ही होता है कि जो भूगोल है उसको कितने भागों में बांटा, या इसका अध्ययन जो किया जाता है वो किस किस रूप में किया जाता है, कौन कौन से नामों के रूप में किया जाता है। जैसे एक भूगोल होता है और उस भूगोल का नाम है भौतिक भूगोल। कौन सा भूगोल है दोस्तों? भौतिक भूगोल है। दूसरा जो भूगोल है उसका नाम है मानव भूगोल। एक है आपका भारत का भूगोल, और एक है आपका विश्व का भूगोल। और एक जो भूगोल आता है जैसे इकोनॉमिक्स भूगोल। लेकिन अपन जो पढ़ने वाले हैं वो कौन सा भूगोल पढ़ेंगे? भारत के भूगोल से शुरुआत करेंगे। कौन से भूगोल से शुरुआत करेंगे दोस्तों? भारत के भूगोल से शुरुआत करेंगे। तो यहां से सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है, जैसे भूगोल की दृष्टि से पूछता है कि जो भूगोल है वो क्या होता है। अब जैसे एक शब्द है जैसे भूगोल, ये जो शब्द है भूगोल, जो शब्द है भू माने होता है आपका, दो शब्द हैं भू और एक है आपका गोल। तो कभी कभी यही से डायरेक्ट पूछ लेता है कि भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या है? भू माने होता है पृथ्वी और गोल माने गोल। पृथ्वी गोल है, वही क्या है आपका भूगोल है। लेकिन इसका कोई भी शाब्दिक अर्थ न होने के कारण एक यूनानी व्यक्ति था, यूनानी व्यक्ति। कौन सा व्यक्ति है दोस्तों? यूनानी व्यक्ति। और उस व्यक्ति का नाम है इरेटोस्थनीज। कौन सा व्यक्ति है भाई? इरेटोस्थनीज। कहां का व्यक्ति है? यूनान का। तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि भूगोल का प्राचीन जनक किसे कहा जाता है। तो भारत का जो ज्योग्राफी है उसका प्राचीन जनक किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। इरेटोस्थनीज कहां का व्यक्ति है? यूनान का व्यक्ति है। लेकिन कभी कभी पूछ लेता है यहां से कि जो इरेटोस्थनीज है इसकी पुस्तक का नाम क्या है। तो इसकी पुस्तक थी ज्योग्राफिया। कौन सी पुस्तक है दोस्तों? ज्योग्राफिया पुस्तक। किसके द्वारा लिखी गई? इरेटोस्थनीज के द्वारा। भूगोल का प्राचीन जनक किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को। कहां का व्यक्ति है? यूनान का। अब जो इरेटोस्थनीज है इसने सबसे पहले भूगोल के लिए एक शब्द दिया और उस शब्द का नाम था जियोग्राफी। तो यहां से ये क्वेश्चन पूछता है कि जियोग्राफी शब्द सबसे पहले किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया। तो कौन सा व्यक्ति है? इरेटोस्थनीज। कौन सा व्यक्ति है दोस्तों? इरेटोस्थनीज। ज्योग्राफी जो शब्द है दो शब्दों से बना है। एक है आपका जियो, दूसरा है आपका ग्राफी। जियो का मतलब होता है आपका पृथ्वी। जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। और जो ग्राफी है इसका मतलब होता है वर्णन। तो यहां से डायरेक्ट पूछ सकता है
कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, जिस विषय में पृथ्वी का वर्णन मिलता है उसी को अपन क्या कहते हैं, ज्योग्राफी या भूगोल कहा जाता है। तो भूगोल का वास्तविक प्राचीन जनक कौन है आपका, हिकेटियस, सॉरी इरेटोस्थनीज। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि भूगोल का वास्तविक जनक कौन है। वास्तविक जनक है उसका नाम है हिकेटियस और इसकी पुस्तक है जेस पीरियोडस। लेकिन अगर यहां से और भी पूछ ले कि भूगोल का आधुनिक जनक किसे कहा जाता है, तो उसका नाम है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। हम्बोल्ट की एक धारा भी होती है, तो हम्बोल्ट की धारा एक कैसी धारा है, ठंडी धारा है। आधुनिक जनक कौन है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। और इसकी जो पुस्तक है वो कौन सी आपकी, कॉस्मस जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के द्वारा। तो प्राचीन जनक है वो कौन सा है दोस्तों, एरेटोस्थनीज। वास्तविक जनक है वो है आपका हिकेटियस और आधुनिक जनक है वो कौन सा है आपका, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तो ये तो भूगोल की जानकारी थी। इसके बाद अब अपन पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल में सबसे पहले आएगा जैसे कि भारत की स्थिति। सबसे पहले क्या आएगा भाई, भारत की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। अब भारत की स्थिति में भी जैसे सबसे पहले राज्यों की बात करते हैं, राज्यों के बाद केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे, फिर उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे अपन बात करने वाले हैं भूगोल की, और वो भी भारत के भूगोल की। जैसे भारत की स्थिति एवं विस्तार, पहला जो चैप्टर होता है वो है भारत की स्थिति एवं विस्तार। पहला जो चैप्टर है वो कौन सा है, भारत की स्थिति एवं विस्तार। अब जो स्थिति है, स्थिति का मतलब भारत कौन सी दिशा में स्थित है। स्थिति का मतलब है भारत है जो विश्व में कौन से गोलार्ध में स्थित है। जैसे पहली स्थिति आती है, यह स्थिति आपकी देखो, यह है आपका ग्लोब है। इसमें जैसे दिशाएं होती हैं, ऊपर वाली आपकी जैसे उत्तर, नीचे है दक्षिण, इधर है आपकी पूर्व और इधर कौन सी दोस्तों, पश्चिम। ये कितनी दिशाएं हो गई आपकी, 4। जैसे एक इसके मध्य में दक्षिण पश्चिम, एक इसके मध्य में दक्षिण पूर्व, एक इसके मध्य में उत्तर पूर्व और एक इसके मध्य में उत्तर पश्चिम। तो जब भी अपन जीके पढ़ेंगे तो कितनी दिशाओं के बारे में पढ़ा, 8 दिशाओं के बारे में। अब जैसे जो पृथ्वी है, इसके बीचों बीच में जो ग्लोब है उसके बीचों बीच में एक रेखा है, जैसे ये रेखा है, और इस रेखा को कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। क्या कहते हैं दोस्तों, 0 डिग्री अक्षांश के नाम से जाना जाता है। और जो 0 डिग्री है इसको अपन कहते हैं जैसे भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को ही कहते हैं विषुवत रेखा। अब यहां से एक हो गई आपकी भूमध्य रेखा। दूसरी स्थिति होती है ऐसी आपकी 0 डिग्री है, उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है। यह भी आपकी 0 डिग्री है और इसको कह दिया जैसे ग्रीनविच रेखा। इसको क्या कह दिया दोस्तों, ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा। अब एक रेखा हो गई भूमध्य रेखा, दूसरी कौन सी आपकी, ग्रीनविच रेखा। लेकिन अपन स्थिति पढ़ रहे हैं भारत की, और भारत की स्थिति में पढ़ेंगे जैसे भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है और उसको कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा,
और इसको कहते हैं अपन कर्क रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं दोस्तों? कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। और भारत की जो स्थिति है यहां पर है, जैसे ये स्थिति है, अब ये भारत की स्थिति है। अब भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरी है आपकी? कर्क रेखा। कौन सी रेखा गुजर रही है भाई? कर्क रेखा। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि भारत ग्लोब में कौन सी दिशा में स्थित है, कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो ये कौन सा है आपका? उत्तरी, और ये कौन सा है आपका? पूर्वी। तो क्वेश्चन आता है कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो कौन सा गोलार्ध है आपका? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पहला क्वेश्चन है कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो उसका नाम क्या है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। पहला क्वेश्चन यहां से आता है। दूसरा क्वेश्चन है कि जो भारत है ये कौन से देशांतरों में स्थित है, कौन से अक्षांशों में स्थित है? अब जैसे ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री के उत्तर और दक्षिण में जो काल्पनिक रेखाएं होती है वो आपकी अक्षांश रेखाएं कहलाती है। जैसे ऊपर जाएंगे तो भारत कौन से अक्षांशों में हो गया आपका? उत्तरी अक्षांशों में हो गया। ये आपकी 0 डिग्री है। 0 डिग्री देशांतर से ऐसे चलेंगे पूर्व की ओर, ये भी काल्पनिक रेखाएं, ये आपकी देशांतर रेखाएं कहलाती है। तो भारत कौन से देशांतरों में? उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी देशांतरों में स्थित है। तो यहां से 2 क्वेश्चन हो गए आपके। एक है आपका भारत कौन से अक्षांशों में स्थित है? उत्तरी। कौन से देशांतरों में स्थित है? पूर्वी। भारत जो है कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो कौन सा गोलार्ध है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध स्थित है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि जो भारत है वो एशिया की कौन सी दिशा में स्थित है, तो जो भारत है वह एशिया की दक्षिण दिशा में स्थित है। और जो दक्षिणी एशिया के जो देश हैं उनको अपन कहते हैं सार्क संगठन। सार्क का जो मुख्यालय है वो है आपका काठमांडू। कौन सा है दोस्तों? काठमांडू। तो दक्षिण एशिया में कौन सा स्थित है आपका? भारत स्थित है। और दक्षिण एशियाई जो देश हैं वो कौन से संगठन के अंतर्गत आते हैं? सार्क संगठन के अंतर्गत आते हैं। अब ये तो स्थिति दिशाओं के रूप में होगी भारत की। अब इसके बाद दूसरी स्थिति देखते हैं, जैसे भारत की क्या है, इसको तो नोट कर लो, कर लिया होगा लगभग। जैसे यह है स्थिति भारत की। अब ये जो स्थिति है आपकी, जैसे इधर है आपका जैसे गुजरात, इधर है आपका अरुणाचल प्रदेश, इधर है आपका जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, और इधर है आपका तमिलनाडु। अब ये जो भारत की स्थिति है, ये चारों स्थितियां हैं, चारों दिशाएं हैं भारत की। अब यहां से पूछता है कि जैसे भारत जो है पूरा, उसका क्षेत्रफल क्या है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल है और उसका है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के क्षेत्रफल का कितना है दोस्तों? 2.42% है। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि भारत विश्व में, विश्व का जो क्षेत्रफल है उसका कितने प्रतिशत है? तो कितना है? 2.4% है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले भारत की स्थिति विश्व में क्षेत्रफल में कौन से स्थान पर आती है, तो भारत विश्व में क्षेत्रफल में जो स्थान है वो है आपका 7वां स्थान। विश्व में भारत क्षेत्रफल में कौन सा स्थान रखता है दोस्तों?
7वां स्थान। लेकिन यहां से और भी पूछ सकता है, जैसे विश्व के क्षेत्रफल में 4 बड़े देश बताइए कौन से। विश्व के क्षेत्रफल में 4 बड़े देश कौन कौन से हैं? तो जैसे विश्व के क्षेत्रफल में 4 बड़े देश हैं, सबसे बड़ा जो देश है उसका नाम है रूस, दूसरा है आपका कनाडा, तीसरा है चीन और 4 है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। और भारत का जो स्थान है वो कौन सा है आपका? 7वां स्थान है। तो यहां से आता है कि विश्व के क्षेत्रफल में 4 बड़े देश कौन से हैं आपका? सबसे पहले रूस है, दूसरा कनाडा है, तीसरा आपका कौन सा है? चीन है, चौथा कौन सा है आपका? संयुक्त राज्य अमेरिका। और भारत का स्थान कौन सा है विश्व में? 7वां। कौन सा स्थान है दोस्तों? 7वां। लेकिन अगर आपसे पूछ ले क्षेत्रफल में विश्व के छोटे देश कौन से हैं, क्षेत्रफल में विश्व के छोटे देश कौन से हैं, तो जैसे सबसे छोटा है उसका नाम है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी, वेटिकन जो सिटी है आपका, जो यूरोप महाद्वीप में आता है, और वेटिकन सिटी को एक धार्मिक आस्था का केंद्र है ये यूरोप महाद्वीप में, और धार्मिक आस्था के केंद्र के कारण इसको देश का दर्जा दे रखा है। लेकिन अगर ऑप्शन में ये लिया है तो दूसरा आएगा आपका मोनाको, अगर ये भी नहीं आया है तो एक आएगा आपका नोरू। तो विश्व के क्षेत्रफल में छोटे देश वेटिकन सिटी, मोनाको और कौन सा है आपका? नोरू। विश्व में क्षेत्रफल में बड़े देश रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.42%। अब यह स्थिति तो विश्व के संदर्भ में है। अब एक स्थिति आती है जैसे भारत के संदर्भ में, भारत की स्थिति क्या है? अब यहां से आता है कि जो भारत है उसमें वर्तमान में कुल राज्यों की संख्या कितनी है। यह क्वेश्चन अधिकतर पूछ रहा है कि भारत में वर्तमान में कुल राज्य कितने हैं। तो कुल राज्य हैं भारत में 28, केंद्र शासित प्रदेश हैं 8। अब एक समय ऐसा था, उस समय भारत में देश थे 29, केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे आपके 9, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर है इसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था। एक था आपका जम्मू कश्मीर और दूसरा आपका कौन सा था? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। अब इन 2 केंद्र शासित प्रदेश के साथ केंद्र शासितों की संख्या कितनी होगी आपकी? 9। लेकिन एक डेट है आपकी 20 जनवरी 2020। 20 जनवरी 2020 को 2 केंद्र शासित प्रदेशों का क्या है? विलय कर दिया। एक है आपका जैसे दमनदीप और दूसरा है आपका दादर नगर हवेली। तो इन दोनों का विलय कब किया गया दोस्तों? 20 जनवरी 2020 को, और दोनों को मिलाकर के दमनदीप बना दिया और इसकी राजधानी क्या है आपकी? दमनदीप। तो दोनों की मिलाकर के राजधानी वर्तमान में कौन सी आपकी? दमनदीप है। इन दोनों का विलय कब किया गया? 20 जनवरी 2020 को। और इसके मिलने के बाद भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी रह गई? 8। राज्यों की संख्या कितना है? 28। कितना है दोस्तों? 28। लेकिन यहां से पूछ ले कि विश्व के अंतर्गत, जो भारत के अंतर्गत क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अब क्षेत्रफल में एक राज्य नहीं पूछता कभी। जैसे पूछ ले क्षेत्रफल के भारत के बड़े बड़े राज्य कौन से हैं, तो जैसे इसमें भी 4 राज्य क्षेत्रफल में, जैसे एक है आपका राजस्थान। तो यहां से पूछ सकता है कि राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कब हुआ? तो यह हुआ आपका 1 नवंबर सन 2000 को। 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से एक नए राज्य का निर्माण हुआ, उसका नाम था छत्तीसगढ़। और भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो राज्य हो गया वो कौन सा है? राजस्थान। दूसरा है आपका प्रेजेंट में, और उसका नाम है मध्य प्रदेश। तीसरा है महाराष्ट्र, और तीसरा है महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पे है आपका उत्तर प्रदेश। यह ध्यान रखने योग्य बात है कि भारत का क्षेत्रफल में
चौथा बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो कौन सा है आपका उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन सा है आपका उत्तर प्रदेश है, लेकिन क्षेत्रफल में कौन सा स्थान रखता है आपका चौथे नंबर पे, जो सबसे बड़ा जो राज्य है वो आपका उत्तर प्रदेश है। अब क्षेत्रफल में 4 बड़े हो गए, लेकिन अगर आपसे पूछ ले क्षेत्रफल में छोटे राज्य कौन से हैं, सबसे छोटा है आपका गोवा। सबसे छोटा कौन सा है दोस्तों, गोवा। गोवा के बाद है सिक्किम, सिक्किम के बाद है त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद है नागालैंड। ये भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 छोटे राज्य हैं, ये भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 बड़े राज्य हैं, ये विश्व के क्षेत्रफल में 4 बड़े देश हैं, ये विश्व के क्षेत्रफल में छोटे देश हैं। अब ये स्थिति तो सामान्य जानकारी है, लेकिन एक चीज यहां से और भी पूछ लेती है कि भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो जिला है वो है आपका कच्छ, और कच्छ आता है आपका गुजरात में। दूसरा क्षेत्रफल में बड़ा है वो है आपका लेह, और ये आता है वर्तमान में लद्दाख में। तीसरा है आपका, जैसे आपने राजस्थान में सुना होगा, जैसलमेर, और चौथा है बाड़मेर। ये भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 क्या है बड़े जिले, लेकिन सबसे छोटा जो जिला है वो है आपका माही, और माही आता है आपका पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में। अगर वो नहीं पूछे तो किसमें आएगा, केरल में। केरल नहीं आएगा तो आएगा आपका पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में। तो ये भारत की स्थिति है जिलों की, राज्यों की और विश्व में देशों की। अब इसके बाद भारत की स्थिति के बारे में पढ़ते हैं। जैसे एक चीज है, भारत के बिंदु पूछ लेता है। जैसे एक है, जैसे भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई, जैसे आप बार बार याद है, ये सबको लगभग याद है कि भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है। जैसे पूर्वी जिला है भारत का, उसका नाम है, स्थान जो है कौन सा है, बालांगू गांव, अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिमी है आपका जैसे गोहर माता, यह है आपका सरक्रीक, और सरक्रीक है आपका गुजरात में। ऐसे ही भारत का उत्तरी बिंदु है और उसका नाम है इंदिरा कोल, और ये आता है आपका पीओके में, पाक अधिकृत कश्मीर में। और दक्षिणी बिंदु है आपका, और इसका नाम है कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी आता है आपका तमिलनाडु में। कन्याकुमारी कहां पे आता है, तमिलनाडु में। तो ये भारत के 4 बिंदु है, जैसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल, दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, पूर्वी बिंदु बालांगू गांव, और पश्चिमी बिंदु कौन सा है आपका, गोहर माता। तो गोहर माता से लेकर के और जो बालांगू गांव है, यहां तक की जो दूरी है भारत की पूर्व से पश्चिम की, और वो कितनी है आपकी 2933 किलोमीटर है। ऐसे अगर आपसे पूछ ले भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है भारत की वो है आपकी 3214 किलोमीटर। कितना है दोस्तों, 3200 यानी कि 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम 2933, उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर। अब इसके अंतर्गत जो स्थिति है पूरी, इसमें भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है दोस्तों, 28 है। राज्य कितना है 28, और केंद्र शासित प्रदेश है, शासित प्रदेश है 8। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना हो गया 8, राज्यों की संख्या कितना रह गया है आपका 28, क्योंकि आपको पता है जम्मू कश्मीर में से 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, और एक का नाम है जम्मू कश्मीर और दूसरे का नाम है लद्दाख। और दोनों ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत के, दोनों की राजधानियां 2-2 हैं।
या से ऐसे भी पूछ सकता है कि जम्मू कश्मीर की कितनी राजधानियां हैं, 2। लद्दाख की कितनी राजधानियां हैं, 2। ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है। जैसे पूछ ले कि भारत में ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिनकी राजधानियां 2-2 हैं। जैसे कौन कौन से राज्य भारत के जिनकी राजधानियां 2 हैं, जैसे इसको मिटाता हूं पहले। जैसे पहला है आपका 2 राजधानियों वाला और उसका नाम है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। जैसे पूछ ले इसकी 2 राजधानियां कौन कौन सी हैं, तो जैसे एक नाम सुना होगा आपने कारगिल और दूसरी है आपकी लेह। 2 राजधानियों वाला एक केंद्र शासित प्रदेश है आपका लद्दाख, दूसरा है आपका केंद्र शासित प्रदेश और उसका नाम है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की एक तो जम्मू ही है और दूसरी आपकी, एक तो जम्मू कश्मीर ही आपकी और दूसरी है आपकी और उसका नाम है श्रीनगर। एक है आपका राज्य की बात करें, एक हिमाचल प्रदेश है, इसकी 2 राजधानियां हैं। जैसे एक है शिमला और एक है आपकी धर्मशाला, और एक भारत का राज्य है उसका नाम है उत्तराखंड। इसकी भी 2 राजधानियां हैं, एक है जैसे सबको पता है देहरादून और एक है गारसेस। तो ये भारत के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख एक ऐसे हैं जिनकी 2-2 राजधानियां हैं, जिनकी राजधानियों की संख्या कितनी है दोस्तों, 2-2 राजधानियां हैं। अब इसके बाद जो भारत की स्थिति है, एक स्थिति यहां से लेकर के यहां तक की, जैसे जल से घिरा हुआ है भारत तीनों ओर से। भारत है वो किससे घिरा हुआ है दोस्तों, जल से। अब जल से जो घिरा होता है तीनों ओर से, उसे क्या कहते हैं, जल से जो चारों ओर से घिरा होता है उसको क्या कहते हैं, ये चीजें पूछता है। जैसे जल से जो तीनों ओर से घिरा हुआ है, जैसे भारत की स्थिति ये है पूरी, और ये जो पूरी स्थिति है, ये जो पूरी स्थिति है जो आपकी जल के अंदर है, यानी कि इधर भी जल है, नीचे भी जल है और इधर भी जल है। जैसे इधर है आपका अरब सागर, इधर है आपकी बंगाल की खाड़ी और नीचे है आपका हिंद महासागर। अब तीनों ओर से जल से घिर गया, और जो चीज तीनों ओर से जल से घिरी हुई थी उसको कहते हैं प्रायद्वीप। तो ये पूरा यहां से लेकर के और यहां तक का जो क्षेत्र है उसको कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। जो तीनों ओर से जल से घिरा होता है वो क्या कहलाता है, प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। अब जैसे महाद्वीपों की बात कर लें, जैसे एक महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप, वो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है, उसको कहते हैं जैसे प्रायद्वीपीय द्वीपीय महाद्वीप, और इसको कहते हैं प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से किससे जाना जाता है, यूरोप को। और भारत का प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है वो आपका दक्षिणी भारत है, गुजरात से लेकर के और पश्चिम बंगाल वाला जो क्षेत्र है वो पूरा आपका भारत का कैसा है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब जो भारत की स्थिति है, एक तो ये स्थिति यहां से लेकर के और यहां तक की जो स्थिति है इसको कहते हैं जैसे तटीय सीमा, तटीय सीमा। और दूसरी जो स्थिति है वो है आपकी स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक, तटीय सीमा गुजरात से लेकर के पश्चिमी बंगाल तक की जो सीमा है वो आपकी तटीय सीमा। तटीय सीमा को ये अपन कह सकते हैं जलीय सीमा। और जो स्थलीय सीमा है, जैसे तटीय सीमा पर राज्यों की संख्या है 9 और जलीय सीमा पर राज्यों की संख्या है 16 राज्य हैं। और कितना केंद्र शासित प्रदेश लग रहा है, 2 केंद्र शासित प्रदेश लगता है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इससे पहले जब ये राज्य थे दोनों मिलाकर के जम्मू कश्मीर, उस समय राज्यों की संख्या कितना था 17, लेकिन प्रेजेंट में राज्यों की संख्या कितना हो गया है 16। अब सबसे पहले अपन जो पढ़ेंगे
वो पढ़ेंगे अपन। आप क्या पढ़ेंगे? तटीय सीमा के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? तटीय सीमा के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद में जो अपना पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? स्थलीय सीमा के बारे में पढ़ेंगे। अब जैसे तटीय सीमा जो जल के साथ लग रही है वही आपकी तटीय सीमा है। जैसे इधर अरब सागर से, नीचे हिंद महासागर थे, और इधर किससे? बंगाल की खाड़ी से। अब बंगाल की खाड़ी में भी एक क्वेश्चन आ जाता है यहां पे, जैसे पूछ ले भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु तो कौन सा है? कन्याकुमारी। लेकिन पूछ ले भारत का समुद्री दक्षिणी बिंदु है तो उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इसी का नाम है दूसरा पार्सन पॉइंट, और इसी का एक नाम है पिगमेलियर पॉइंट, और इसी को कहते हैं लाहिचिंग पॉइंट। और ये जो पॉइंट है वो आपका इंडोनेशिया के साथ में लगता है। इंडोनेशिया है जो विश्व का द्वीपों का सबसे बड़ा देश है। अगर आपसे पूछ ले विश्व का द्वीपों का सबसे बड़ा देश कौन सा है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है आपका बोर्निया, जो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है उसका नाम है ग्रीनलैंड, जो आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। और भारत का सबसे बड़ा जो द्वीप है उसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इसमें भी जो ग्रेट निकोबार है उस पर स्थित है आपका इंदिरा पॉइंट। तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है आपका अंडमान निकोबार, विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है आपका ग्रीनलैंड, और एशिया का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है आपका बोर्निया, और विश्व में जो द्वीपों का देश है वो है आपका इंडोनेशिया। क्लियर है यहां तक? अब इसके बाद सबसे पहले अपन पढ़ेंगे, और वो पढ़ेंगे अपन किसके बारे में? और उसका नाम है आपका तटीय सीमा। कौन सी सीमा है? तटीय सीमा। और जो तटीय सीमा है जो अपन पढ़ेंगे, अगला जो चैप्टर आएगा, अगली जो क्लास होगी उसके अंतर्गत अपन तटीय सीमा और स्थलीय सीमा के बारे में पढ़ेंगे। तो उसको देखने के लिए आप अपने जो चैनल है उसको क्या है, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको जो भी वीडियो आएंगे वो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।